हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने इतिहास के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत में हमने बात की थी धर्म ग्रंथ की, जिसके अंदर हमने वेद के बारे में जाना था, वेदांग के बारे में जाना, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ, इन विषयों पे हमने बात की थी। अब हम इनसे आगे आने वाली ग्रंथ यानी कि पुराण और महाकाव्य के बारे में जानेंगे। धर्म ग्रंथ के अंतर्गत ही पुराण और महाकाव्य आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुराण की। पुराण जिसकी रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। ठीक है, उग्रश्रवा जो थे वो लोमहर्ष के ही पुत्र थे और इन दोनों पिता और पुत्र ने मिलकर पुराण की रचना की। पुराण जो है ये टोटल हमारे वैदिक साहित्य में देखें तो टोटल 18 पुराणों की बात की गई है, जिसमें कि सिर्फ 5 ऐसे पुराण हैं जिनको हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, या प्राचीन भारतीय के इतिहास में सिर्फ ऐसे 5 पुराण हैं जिसमें राजाओं की वंशावली आपको मिलेगी। ठीक है, 5 पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ये 5 ऐसे पुराण हैं जिनमें आपको राजाओं की वंशावली मिलेगी। मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है तो मत्स्य पुराण। पुराण क्या है, देखिए, पुराण एक ऐसी रचना है जिसमें आपको जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब से लेकर के जब इसका अंत होगा, यानी सृष्टि के आरंभ से लेकर इसके अंत तक की व्याख्या जो है इस पुराण में की गई है। साथ ही साथ पुराण में आपको संसार का वृत्तांत मिलेगा, यानी ब्रह्मांड के बारे में भी आपको इसमें जानकारी प्राप्त होगी। इसके साथ ही इसमें आपको मंदिर और तीर्थ यात्राओं के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, साथ ही आप कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, इन सब की बात जो है पुराण में की गई है। और जितने भी राजा हैं जो उन पुराण के समय जो भी वंश थे, उन राजाओं की लोक कथा के बारे में भी आपको बताया जाएगा। पुराण 18 है और अलग अलग पुराणों में अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के बात की गई है। कुछ में आपको संसार के वृत्तांत मिलेंगे, कुछ में धर्मशास्त्र के बारे में बताया गया होगा, कुछ में कुछ ऋषियों का विवरण मिलेंगे। अलग अलग जो ऋषि है उनके बारे में पता चलेगी। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे राजाओं के बारे में भी पता चलेंगे, मीन्स कि जितने भी राजा हुए उनका वृत्तांत मिलेगा, राजाओं का वृत्तांत मिलेगा, और इनसे रिलेटेड ही आपको कहानियाँ या उनकी लोक कथाओं के बारे में पुराण में आपको पता चलेगा। अगर हम यहीं पे बात करें मत्स्य पुराण की, तो जो मत्स्य पुराण है इसका संबंध है आंध्र सातवाहन वंश के साथ में। आंध्र सातवाहन वंश के साथ मत्स्य पुराण का संबंध है। वहीं अगर हम बात करें विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश के साथ है। मौर्य वंश जो है ये विष्णु पुराण के साथ संबंधित है। वहीं अगर हम वायु पुराण की बात करें तो ये गुप्त वंश के साथ रिलेटेड है। गुप्त वंश की बात की गई है वायु पुराण में, और गुप्त वंश के समय के राजाओं का उल्लेख आपको वायु पुराण में प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहीं पे आप देखिए, आपको एक ट्रिक है वंश और पुराण के बीच में रिलेट करने के लिए। जैसे अर्जुन के बारे में आपने सुना है कि अर्जुन बहुत ही अच्छे तीरंदाज थे और वो अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर मछली की आँख पर निशाना लगाते हैं।
तो आंध्र यानी अर्जुन आँख में पट्टी बांध लेते हैं तो आंध्र अंधे हो जाते हैं, और मछली की मत्स्य यानी मछली की आँख पर वो तीर लगाते रहे। तो आंध्र अर्जुन मत्स्य की आँख में तीर लगाते हैं। तो आंध्र सातवाहन वंश का रिलेशन मत्स्य पुराण के साथ है। ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। अगर विष्णु पुराण की बात करें तो जो कृष्ण भगवान है वो विष्णु जी के ही अवतार है और उनको प्रिय है मोर का पंख यानी मौर्य। तो जो मौर्य वंश है वो विष्णु पुराण के साथ रिलेटेड है, ऐसे समझ सकते हैं। और वायु की अगर बात करें तो वायु जो है एक ऐसा तत्व है जो कि अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं देता है, गुप्त है, यानी वायु गुप्त है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश के साथ है। इस ट्रिक के साथ आप वंश को पुराण के साथ रिलेट कर। अब देखिए महाकाव्य की बात करते हैं हम। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य एक ऐसी रचना है जिसमें ऐतिहासिक और पौराणिक महापुरुषों के संपूर्ण जीवन की व्याख्या की गई है, यानी उनकी जीवनी को दर्शाया गया है। व्यापक रूप से, विस्तारित रूप से उनकी जीवनी को इस महाकाव्य में बताया गया। वैसे अलग अलग भाषाओं में महाकाव्य की रचना की गई है, जैसे संस्कृत के कुछ है, हिंदी में है और तमिल में भी महाकाव्य लिखे गए हैं। अगर हम भारत में महाकाव्य की बात करें, जो मुख्य महाकाव्य जिनको कहा गया है वो है रामायण और महाभारत। साथ ही इसमें हम रामचरितमानस को भी ले सकते हैं, ये भी एक महाकाव्य है। रामचरितमानस, ये दोनों को बहुत लोग सेम मानते हैं, रामायण और रामचरितमानस को, लेकिन इन दोनों में अंतर है। रामायण और रामचरितमानस में अंतर है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। अंतर जो भी है, लेकिन इसमें एक सेम चीज है कि दोनों में राम और सीता के बारे में, यानी कि राम जी के युग के बारे में बताया गया है। वाल्मीकि ने रामायण की जब रचना की और जब इसकी रचना हुई थी तब इसमें टोटल 6000 श्लोक थे, और धीरे धीरे जब रामायण आगे बढ़ता गया तब 6000 श्लोक से बढ़कर श्लोकों की संख्या हो गई 24,000। यानी अभी वर्तमान में अगर बात करें तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है चतुर्विश सहस्री संहिता। रामायण का एक और नाम है, क्या नाम है? चतुर्विश सहस्री संहिता। चतुर्विश यानी 24,000, ये संस्कृत नाम है। चतुर्विश सहस्री संहिता, ठीक है। चतुर्विश सहस्री संहिता जो है वो रामायण का ही एक दूसरा उपनाम है। अगर यहीं तुलसीदास के रचित रामायण रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस में श्लोकों की संख्या मात्र 27 है। मात्र 27 श्लोक है रामचरितमानस में, लेकिन इसमें चौपाई में यानी दोहा, जो जैसे कबीरदास के दोहा होते थे, तुलसीदास भी दोहा ही के रूप में रामचरितमानस का निर्माण किए। तो दोहा में चौपाई होते हैं, तो इसमें चौपाई की संख्या 4608 है। 4608 चौपाई है। और जो दोहा उन्होंने लिखा है रामचरितमानस के अंतर्गत, उन दोहा की संख्या है 1074। रामचरितमानस में राम जी का नाम जो है वो लगभग 1443 बार राम जी का नाम आया है और सीता जी का नाम आया है 147 बार। रामचरितमानस में राम जी का उल्लेख 1443 बार किया गया, जबकि सीता जी का उल्लेख 147 बार किया गया। ये तो रामचरितमानस और रामायण की बात हुई। अब अगर हम महाभारत को देखें तो महाभारत यानी भारत से, भारत का महान रूप है महाभारत। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत।
पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जिसकी रचना वेद व्यास ने की है। महाभारत की रचना किसने की है? तो महाभारत की रचना की है वेद व्यास ने। और जब इसकी रचना की गई थी तो इसमें श्लोकों की संख्या थी 8,800, जो बढ़कर हो गई 24,000, और 24,000 से भी बढ़कर इसमें श्लोकों की संख्या हो गई 1,00,000। 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, इसलिए इसे 1,00,000 श्लोक है, इसलिए यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है जय संहिता। जब महाभारत का निर्माण हुआ था तब इसका नाम जय संहिता था। जब रचना रची जा रही थी वेदव्यास के द्वारा तब उन्होंने इसका नाम जय संहिता रखा था। जब इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई तब इसका नाम बन गया महाभारत। ठीक है, ये 3 मुख्य महाकाव्य है। ये 3 जो है ये मुख्य महाकाव्य है। एक और है स्मृति ग्रंथ। अगर हम स्मृति ग्रंथ की बात करें तो स्मृति ग्रंथ क्या है? स्मृति का अर्थ होता है यादाश्त, याद करना। ठीक है, स्मृति का तात्पर्य होता है यादाश्त या फिर याद करना। तो जितने भी वेद बने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जितने भी वेद थे इनको पढ़ना बड़ा कठिन था, क्योंकि ये एक तो संस्कृत भाषा में थी और दूसरा कि ये बहुत ही इसमें श्लोक और मंत्र थे जिसे हर कोई पढ़ और समझ नहीं सकता था। तो इसे गद्य खंड में बनाया ब्राह्मण ग्रंथ ने। और कुछ ऋषि मुनि ऐसे हुए जिन्होंने वेदों को पढ़ा और पढ़कर समझा, फिर उसे अपनी भाषा में अपने तरीके से सरल रूप करके एक पुस्तक लिखी जिसे कह दिया गया स्मृति ग्रंथ। और जितने भी ऋषि मुनि थे, जो भी ऋषि मुनि स्मृति ग्रंथ का निर्माण करते थे, उनके नाम पर ही उस स्मृति का नाम पड़ जाता था। तो जैसे कि राजा मनु थे, राजा मनु ने स्मृति ग्रंथ का निर्माण किया और ये सबसे पहले स्मृति ग्रंथ का निर्माण किया, यानी कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वो है मनु स्मृति। सर्वप्रथम मनु जी ने ही स्मृति का निर्माण किया था और उनके नाम से बन गया मनु स्मृति। तो सबसे प्राचीन स्मृति है मनु स्मृति। ठीक है, और एक और स्मृति है जिसका नाम है नारद स्मृति। नारद ऋषि मुनि नारद ने स्मृति ग्रंथ की रचना की, नारद स्मृति उनका नाम पड़ा। मनु स्मृति जो है वो शुंग वंश से रिलेटेड है। ठीक है, मनु स्मृति जो है ये शुंग वंश से रिलेटेड है और सबसे प्राचीन स्मृति की गिनती में ये आता है। और जो नारद स्मृति है वो गुप्त वंश से संबंध रखता है, यानी कि गुप्त वंश के बारे में इस स्मृति में बताया गया है। ठीक है, मनु स्मृति शुंग वंश से और नारद स्मृति जो है वो गुप्त वंश से रिलेटेड है। वैसे तो 18 स्मृति हैं, लेकिन सिर्फ हमारे जीके में 2 स्मृतियों के बारे में इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है और गुप्त वंश और शुंग वंश का संबंध कौन सी स्मृति से है।